मेरी तरफ से आप सब भाइयों को हैप्पी दिवाली और ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से जो मदद कर रहा है, जो आ रहे हैं, जो देखभाल, कोई भी भाई है, हिंदू है, सिख है, हमारी मदद करें ना भी करें, उसके लिए सबके लिए हैप्पी दिवाली। माय नेम इज गुरबानी कौर, हैप्पी दिवाली। नरक की जीवनी है, आए दिन वहाँ पे जुल्म होते रहते हैं, आए दिन वहाँ पे हर प्रतिदिन तीन लड़कियां अगवा कर ली जाती हैं और 55 साल का बुजुर्ग होगा उसे 12 साल की लड़की के साथ मतलब वो करवाएंगे, निकाह करवा देंगे वो जबरदस्ती। जो पीड़ा हमने सही है, जिस दुख से हम निकल के आए हैं, तो हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे भाई बंधु पीछे रह गए हैं, जो हिंदू परिवार हैं, सिख परिवार हैं, जैन परिवार हैं, बुद्ध परिवार हैं, और भी जैसे कि पारा चिनारी हैं, काबली हैं, जो भी है परिवार है, वो भी आना चाहते हैं यहाँ पे, उनकी हेल्प कीजिए, उनका साथ दीजिए। पाकिस्तान में दो प्रकार के बंदे रहते हैं, एक तो पहला वो जो जुल्म सहता है, दूसरा वो जो जुल्म करता है, दो बंदे रहते हैं। तो जो हिंदू सिख है वो तो जुल्म सह ही रहा है वहाँ हिंदू का कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई एसपी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, तो हम वहाँ जुल्म हो रहा तो किसी को कहना चाहे, वो तो सब हुकूमत मुसलमान की है। वो तो कहते हैं कि लड़कियाँ, बूढ़े, जवान, सारों को मुसलमान। गुरबानी कौर, हैप्पी दिवाली। माय नेम इज विजय पंडिता, हैप्पी दिवाली। माय नेम इज जैस्मिन कौर, हैप्पी दिवाली। एंड हैप्पी दिवाली एवरीवन, जो भी हमें देख रहे हैं, शुभ दिवाली सारे देश विदेश में देखने वाले हिंदुओं को, सिख परिवारों को, हम सब की तरफ से। अभी जहां मैं बैठा हूं दोस्तों, ये पाकिस्तानी सिख शरणार्थी कैंप है फरीदाबाद हरियाणा में, और यहाँ पर आज हम दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं। दिस इज आवर अनदर दिवाली सेलिब्रेशन। टिल दिवाली यू आर गोइंग टू वॉच फ्यू मोर वीडियोज लाइक दीज। और आज दोस्तों हम यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने आए हैं, and we have got, with your contributions help, we have got some gifts for these families as well. यहाँ पर 12 परिवार है, 5 परिवारों के लिए हम लोग बर्तन लाए थे क्योंकि इनकी बर्तनों की रिक्वायरमेंट है, और 12 परिवारों के लिए हम कुछ एक गिफ्ट हैम्पर विद मिठाई लाए हैं, एंड एक परिवार को हम यहाँ गैस चूल्हा देने आए हैं। एंड लेट मी टेल यू कि हम इस पूरे 12 परिवारों को यहाँ पर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम गैस कनेक्शन, बड़े सिलेंडर वाले, बिकॉज दीज पीपुल हैव जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो इनके पास है। तो इन कमिंग वीडियोज यू आर गोइंग टू वॉच दैट कि हम उनको यहाँ पर वी आर मेकिंग श्योर कि यहाँ पर इनका जो चूल्हे का जो सिस्टम है, जो हमारी बहनें और माताएं बहनें यहाँ पर चूल्हों पर खाना बनाती हैं, ये इनका सिस्टम छूटे और इनकी लाइफ थोड़ी इनको क्लीन कुकिंग मिले, बच्चों को क्लीन कुकिंग मिले, और इनका ये चूल्हे का सिस्टम खत्म होकर, तो दिस विल बी सेकंड कैंपेन विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर, टू रन हियर, जहां पर विल मेक श्योर कि ये जो कैंप है इसको भी हम इस चूल्हे से निजात दिला सकें। इफ यू आर somebody who has been watching our videos, let me tell you, we are an organization of Hindus, and for us Hindus are Sikhs, Jains, Buddhists and all Hindus. We do not identify Hindus by caste. So happy Diwali, stay tuned because we are going to start the distribution now. दोस्तों हम चाहते हैं जो गिफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस कैंप के जो बड़े हैं, तो हमारे पास बड़े अभी हैं धर्म सिंह जी जो अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अंकल आप इधर आओ, आप इधर आओ और अपने हाथ से आप डिस्ट्रीब्यूट करो सबको। मैं तो छोटा हूँ, आप इधर खड़े रहें तो मैं आपको देता हूँ, आप इधर खड़े रहें। तो पहले आप आओ, पहले तो आप इनको दें, ये तो आप इनको दे दो, बहन को दे दो, और सामान तो मेरे को आपको बहुत ज़्यादा देना है। ये भी दे दें आप इनको, ये इन भाई को दे दें। दोस्तों ये कविता बहन है और ये श्री सिंह जी हैं, इनकी वीडियो आपने देखी होगी। हमारी बहन ने कुछ थोड़ी सी डिमांड करी थी तो इनकी हम डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। इफ़ अगर कोई भाई
इनका हार्ट का प्रॉब्लम है। अगर कोई भाई इनको कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज़ इनको लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ हैं वो पूरी लाइफ लॉन्ग खानी है। तो मैंने वीडियो में भी रिक्वेस्ट करी थी, तो आई एम रिक्वेस्टिंग वन मोर टाइम, कोई ऐसा डॉक्टर हो, कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जो इनको गाइडेंस करें कि दवाई देखने के लिए, क्योंकि इनकी उसमें बहुत कॉस्ट जाता है। तो इफ़ समबडी वांट्स टू हेल्प देम प्लीज़ कम फॉरवर्ड। इनको बस मेडिकल की प्रिस्क्रिप्शन देखना और वो दवाई रेकमेंड करना, जांचें रेकमेंड करना, उस चीज़ का कंसल्टेंसी चाहिए फ्रॉम द डॉक्टर। तो इफ़ देयर इज़ सम डॉक्टर हु इज़ कार्डियोलॉजिस्ट watching this video, please contact us because we need your help for this sister, because और ये अपना भाई केबल का काम करता है, तो इनकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग अपनी वाइफ को सपोर्ट, मेडिकली सपोर्ट करने के लिए तो ये इनको हेल्प चाहिए। इफ़ यू आर समबडी जो इनकी जिसने इनकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो आई विल गिव यू लिंक हेयर एंड आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। प्लीज़ गो चेक दैट वीडियो ताकि आपको इनकी जो स्टोरी है पता लगे। अच्छा, ये जो सारे जो गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, ये किन की तरफ से हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल द डोनर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू श्री सतराम सेवक रमानी जी एंड घनश्याम जी, बिकॉज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन वी आर एबल टू डू दीज एक्टिविटीज़ इन दीज कैंप्स। मेरा नाम श्री सिंह है। मेरी तरफ से आप सब भाइयों को हैप्पी दिवाली, और ये गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीदी क्या बोलोगे सबको? मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली सबको। धन्यवाद जिनने हमको ये सुविधा दी है, बहुत थैंक यू उनको। हमारी जो बात सुनी है उनको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं आपको। हैप्पी दिवाली आपको। और ऐसे ही चेहरों पर स्माइल लाने के लिए ही हमने HSF बनाया है। इन परिवारों को स्माइल इनके चेहरे पर आए, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम इधर आते रहेंगे ताकि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करें, और ताकि हमारी बहन और हमारा भाई गुड करके जाएंगे इनको बिकॉज ऑफ योर हेल्प। तो आप आइए बैठिए, अब हम दूसरे परिवारों को बुलाते हैं। आप इनको देखो। हैप्पी दिवाली से हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से जो मदद कर रहा है, जो आ रहे हैं, जो देखभाल, कोई भी भाई है, हिंदू है, सिख है, हमारी मदद करें ना भी करें, उसके लिए सबके लिए हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। सेम टू यू। आप क्या बोलोगे बहन जी? हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भैया सबको आपकी तरफ से। आप क्या बोलोगे बहन जी? आप सब हिंदू भाई को हैप्पी दिवाली। आप भी हम आपके भाई हैं आप। हाँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। ये लो जी, उठा पाओगी तुम? ये बिल्कुल छोटी सी है, देखो उठा पाओगी? थैंक्स टू यू। और दोस्तों अभी हमें धर्म सिंह जी को भी देना, तो इनको मैं दूंगा क्योंकि ये खुद को खुद कैसे देंगे। ये लो जी, हैप्पी दिवाली आपको। और ये आप बच्चों को दो, एक एक करके बच्चे पकड़ेंगे। और ये लो जी आप। दोस्तों इनका परिवार बड़ा है, इनसे बात करते हैं। आप क्या बोलोगे सबको? हैप्पी दिवाली सारों हिंदू को। धन्यवाद है सारों को जो हमारी मदद कर रहे हैं। आप बड़े हैं, जी सब लोग हमें देखते हैं। पहले बताइए, हिंदू और सिख में हम कोई फर्क नहीं मानते, आप मानते हो? नहीं, हम सबको एक जानते हैं, सारे परिवार एक है। यही हमारे शास्त्रों का भी, शास्त्रों का, धर्म का, हिंदू का, सिख का एक परिवार है, एक इंसान एक है। दोस्तों ये हम भी बिलीव करते हैं। जी, जो सबको हम मानते हैं, सबको एक समझते हैं। जो गुरुद्वारे में अरदास होती है, एक ओमकार सतनाम, ओमकार मंत्र की खोज ही करने वाले भगवान नारायण हैं। तो जब मंत्र में फर्क है तो फिर रिलीजन में कैसे फर्क है? तो जो लोग हिंदू और सिख का डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, भाई ऐसा ना करें। सबको धन्यवाद है जो हमारी तब मदद कर रहे हो। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। जसमीत क्या बोलोगे सबको? हैप्पी दिवाली सबसे। हैप्पी दिवाली सबको हैप्पी दिवाली। इससे पूछते हैं छोटे बच्चे से, आपका क्या नाम है? हरमीत सिंह। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली। जसप्रीत कौर। हैप्पी दिवाली सबको, दिल से हैप्पी दिवाली। सुधा कौर है। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी दिवाली सबको दोस्तों। जिसने हमारी मदद करी है, हिंदू होवे, सिख होवे, इसका हैप्पी दिवाली।
सभी हैप्पी दिवाली। आप सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, आपको शुभ दिवाली। थैंक यू वेरी मच। आप बैठो, अब मैं आपसे अलग अलग से बात करता हूँ। दोस्तों ये है जैस्मीन कौर, ये है गुरबानी कौर। गुरबानी कौर, सबको क्या बोलोगे? मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। वहाँ देखे बता, सबको हैप्पी दिवाली। फिर से बता, मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। और आपकी तरफ से गुरबानी कौर को हैप्पी दिवाली। आप? मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। इसकी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपको भी हैप्पी दिवाली। आप बोलो दीदी। मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। आप बोलो भाई। हम सब परिवार की तरफ से सब परिवार को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के सबको हैप्पी दिवाली बोलते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। बैठो आप लोग, अभी हम इस परिवार इन सबसे बात करेंगे। सबको हम कहना चाहते हैं हैप्पी दिवाली सब भाइयों को। हैप्पी दिवाली मुबारक हो सबको ही। हैप्पी दिवाली आपकी तरफ से इन सबको। आपको भी सबको ही हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली कैसी? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बहन भाइयों को सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। जुजार सिंह के भी तरफ से हैप्पी दिवाली। आपकी तरफ से इनको भी हैप्पी दिवाली। दोस्तों मेरे साथ जो अभी ये भाई हैं, ये इनकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा इनके पूरे परिवार की। ये रागी हैं गुरुद्वारे में और ये हमें रिलीजियस मैसेज ये दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्रहलाद भाई, जैसे हमारे देश में बहुत कोशिश करी जाती है कि हिंदुओं को तो कितना ही तोड़ कर रखा भी गया, जातियों में, मतों में, अलग अलग पॉलिटिकल लेवल पे। और अब तो हिंदू और सिखों में भी डिवाइड करने की कोशिश करी जा रही है। मैं चाहता हूँ, आप पाकिस्तान से आए हो और पाकिस्तान में आपने हाल देखा, मैं जैसे कश्मीर से आया हूँ, मैंने कश्मीर में हाल देखा, तो हम तो ये समझते हैं। लेकिन अभी भी देश में बहुत पॉपुलेशन हमारे देश में जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही कि उनके साथ क्या ये तिगड़म खेली जा रही है। ये तिगड़म तब समझ में आती है दोस्तों जब वो होता ना, वो अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इनकी भी खेत चुग गई है कि चिड़िया, क्योंकि पाकिस्तान छूट गया, अपना देश छूट गया, हमारी भी चुग गई, हमारे कश्मीर छूट गया। लेकिन आप लोगों की ऐसा ना हाल हो, तो मैं चाहता हूँ आप इनसे सुने और आप कुछ मैसेज दें सबको, यूथ को खास तौर से आप बताएं सबको। उधर की तरफ देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं सबको इस हमारे सब परिवार की तरफ से सबको दिवाली की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ये जो भाई हमारी सेवा में लगे पड़े हैं इसी तरह ही सेवा करते रहेंगे। दूसरी बात यह कि हम जैसे कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान से बहुत ही पीड़ित हालात में आए थे, तो वहाँ के जो हिंदू सिख भाई जो हैं आपस में उनकी आस्थाएं, उनकी भावनाएं सब में मतलब कि एक जैसी हैं और उनमें सब में मतलब एकता है, बराबरी है और किसी की जात पात के हिसाब से या किसी के धर्म ये उसके हिसाब से ऐसा वहाँ पर भी कुछ नहीं है। लेकिन उनकी भी आस्थाएं जुड़ी हैं कि जैसे हिंदुस्तान में आना अपने धर्म को लेकर, अपने बहू बेटियों को लेकर, ताकि हम यहाँ हिंदुस्तान में आके अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो ये भावनाएं हम भी लेकर आए हैं और हम बहुत अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपने देश में आए हैं और हम बहुत सुरक्षित हैं। और हमारा सबका यही संदेश है पूरे हिंदू समाज को, सिख भाइयों को और जो भी अपने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भाई मदद करना चाहते हैं, जो भी हैं हमारी जो सेवा में लगे पड़े, उनका बहुत धन्यवाद है। हम यही कहना चाहते हैं कि सब एकता में ही ताकत है, एकता में ही प्यार है, एकता में ही सब कुछ है। तो गुरबाणी में भी ये कहा गया है कि एक पिता एकस के हम बारिक, गुरु मेरा तू मेरा गुरु हाई। तो मतलब कि ये है कि गुरु नानक देव जी ने जो सिख जो पंथ की सृजना की थी, उन्होंने भी यही मैसेज दिया था, सबको साथ लेके चले थे। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी एक मुसलमान थे, एक हिंदू थे और गुरु नानक देव जी आप सब जानते ही हो जो उन्होंने सिक्खी का बूटा जो लगाया था, तो वो भी एक साथ ही सबको लेके चले, सबके लिए मैसेज दिया। और जो गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना करी वो भी सबके लिए ही एक समान, हिंदू की बात भी की गई है, मुसलमान की बात भी की गई है और गुणीजनों की बात भी की गई है। उसमें कोई भेद नहीं रखा, कोई फ़र्क नहीं रखा कि सब आपस में मिलजुल के रहें, सब आपस में प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और सबको एकता का पैगाम दिया। हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है सबसे
कि जो हमारे दिल में आस्थाएं हैं सब हिंदू भाइयों के लिए, सिख भाइयों के लिए, जो कि एक साथ रहकर हिंदुस्तानी जो कहते हैं अपने आप को अपना एकता बनाएं, एक साथ रहें, सबका सुख दुख बांटें। और इसी बात से ये कहना चाहते हैं हम पूरे परिवार को सबका धन्यवाद है। और ये भाई भी हमारे पास आते हैं, इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से हमारा धन्यवाद है। और दिवाली के मौके पर आए हैं, उन्होंने हमारी हेल्प भी करते रहते हैं, तो हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद भी कहते हैं। और हम अंदर से भी खुश हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पीड़ा हमने सही है, जिस दुख से हम निकल के आए हैं, तो हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे भाई बंधु पीछे रह गए हैं, जो हिंदू परिवार हैं, सिख परिवार हैं, जैन परिवार हैं, बुद्ध परिवार हैं, और भी जैसे कि पराचिनारी हैं, काबली हैं, जो भी है परिवार है, वो भी आना चाहते हैं यहाँ पे, उनकी हेल्प कीजिए, उनका साथ दीजिए, ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित बना सकें, हिंदुस्तान में आने का उनको भी मौका मिले, और सब आपस में मिलजुल के रहे और एक नया इतिहास कायम करे। सबको धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कितना प्यारा मैसेज दिया प्रहलाद भाई ने। इसी चीज़ की ज़रूरत है और यही बेसिस है हमारे रिलीजन का। ख़ास तौर से जो धार्मिक रिलीजन है, जो चाहे हिंदू रिलीजन है, चाहे सिख रिलीजन है, भाव प्रधान रिलीजन है, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, यही हमारा धर्म बताता है। और अपनी आत्मा में ही परमात्मा के तत्वों को खोजना और परमात्मा तत्व में जगना, यही हिंदू रिलीजन है, यही सिख रिलीजन है। और यही सारे गुरु या गुरु प्रथा सिस्टम जो हमारे देश में है, शिष्य प्रथा सिस्टम जो हमारे देश में है, हर गुरु अपने शिष्य को यही सिखाता है कि अपनी आत्मा में कैसे जगना है। तो जब आत्मा में ही जगते हैं तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है, तो आत्मा तो हर जीव में है। इवन कि हमारा धर्म में तो जड़ अवस्था में भी भगवान का वास बताया जाता है। तो जड़ अवस्था मतलब जो ये नॉन लिविंग थिंग है, चाहे मिट्टी, पहाड़ हो गए, ये समंदर हो गए, तो इस जड़ अवस्था में भी परमात्मा का वास माना जाता है। तो यही हमारे धर्म की सीख है, डिवीज़न नहीं सीख है, कोहेसिवनेस, इकट्ठा होना हमारे धर्म की सीख है। और इसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे देश का, ख़ास तौर से भारत का, देश विदेश का जब हिंदू समाज, सिख समाज इकट्ठा आएगा, इसीलिए हमारा दोस्तों, हमने देखा हमारा लोगो इस मुट्ठी इकट्ठा आएगा, तभी पहले जब हम यहाँ इकट्ठे होंगे तब तो हम पाकिस्तान में इनकी हेल्प कर पाएंगे। अगर हम यहाँ डिवाइडेड रहेंगे तो इनकी हेल्प कैसे करेंगे। तो पहले भी हम ये गलतियाँ कर चुके हैं, इसीलिए हमने ये संगठन बनाया ही इसीलिए है, ताकि हम सारे इकट्ठे होकर एज ए मुट्ठी की तरह, एज ए स्ट्रॉन्ग मुट्ठी बनकर इकट्ठे होएं और एक दूसरे की दुख सुख में हेल्प करें। जब एक दूसरे की यहाँ हेल्प कर पाएंगे तो वहाँ से जो हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में जो परिवार हमें देख रहे हैं, जिनको भारत आने की चाह है जिनकी, वो अपनी और हिम्मत जुटा पाएंगे। और अगर कहीं आप उस पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं और भारत आना चाहते हैं तो आप बेशक आएँ, हमारा संगठन आपकी यहाँ हेल्प करेगा रिहैबिलिटेशन में, तो आप ये कदम ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अपने श्री सिंह जी से। श्री सिंह जी, त्यौहार का मौका ऐसा है, जैसे गुरुपुरब होता है, दिवाली है, होली, बड़े फेस्टिवल है, ये धार्मिक फेस्टिवल है हमारे देश में। और हमारे देश में इन फेस्टिवल्स पर एक ऐसा मैसेज होना चाहिए सबके लिए, ताकि लोग, पॉपुलेशन इकट्ठी रहे, मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे। अब तो हमारा रिलीजन तो ऐसा हो, धार्मिक जो ये सारे फेस्टिवल थे वो हो गए हैं, बस धार्मिक महत्ता उसे कम कर दी गई है, बस सेलिब्रेशन छोड़ दिया गया है। तो धार्मिक दृष्टि से पाकिस्तान में और भारत में कितने इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल है और कैसे लोग जुड़ते हैं, ये सब थोड़ा पाकिस्तान का स्टोरी बताएं आप। पहले तो मैं आप सब भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें लाया और बोलने का मौका दिया। और मेरी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से हम आपको हैप्पी दिवाली कहते हैं। और ऐसे मौके पे आप आए और हमें बोलने का मौका दिया, आप तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में हिंदू या सिख या जैन या बौद्ध हैं, जो भी हैं, वो वहाँ का और यहाँ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है, वो मिलजुल के रहते हैं, उनका जो भी फेस्टिवल होता है वो मिलजुल के मनाते हैं और मिलजुल के रहते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हम यहाँ आए तो यहाँ हिंदुओं में कई मत हैं, कई भेद हैं, कई हिसाब का वो चलता है यहाँ पे।
तो हम चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हैं, चाहे बौद्ध हैं, सभी भाइयों से, सभी अपने रिलीजन से हम यही कहना चाहते हैं कि मिलजुल के रहें। और अपना किसी का भी फेस्टिवल हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे किसी उनका फेस्टिवल हो, मिलजुल के रहें और मिलजुल के सेलिब्रेशन मनाएं और मिलजुल के रहें। तो इन्हीं में फ़ायदा है और इसी में मज़ा आता है असलियत में। बिल्कुल, इसलिए असलियत में इसी में मज़ा आता है क्योंकि इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत है वो सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो इसी बेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहें और खुश रहें, सदा के लिए खुश रहें, मिलजुल के रहें और हैप्पी दिवाली। और एक मैं और मैसेज आपको देना चाहता हूँ, जितने अपने हिंदू या सिख या जैन भाई जो हैं वहाँ फंसे पड़े हैं, जितने भी अपनी जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है या कोई और भाई हैं या सरदार भाई हैं या कोई NGO है, कोई भी है जो उनकी हेल्प करना चाहे, उनको कृपया करके वहाँ से निकालिए, क्योंकि वहाँ नरक की जीवनी है। आए दिन वहाँ पे जुल्म होते रहते हैं, आए दिन वहाँ पे हर प्रतिदिन तीन लड़कियाँ अगवा कर ली जाती हैं और 55 साल का बुजुर्ग होगा उसे 12 साल की लड़की के साथ मतलब वो करवाएंगे, निकाह करवा देंगे वो ज़बरदस्ती, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। तो सब भाइयों से और जो भी यहाँ की मोदी सरकार गवर्नमेंट है और जो भी गवर्नमेंट है उन सब से हम ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कृपया निकाला जाए। 2008 में हम आए ना, तो जैसे जिनको से वीज़ा मिलती वो वैसे वहाँ से मतलब प्लान करते हैं आने की। तो हम तो सेफ हो गए यहाँ पे आके। हमारी जैसे हम यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना धर्म बचा के वहाँ से आए, तो यहाँ तो सेफ हम हो गए। लेकिन जो हमारे हिंदू या सिख भाई वहाँ जितने पड़े हैं वो अभी भी अत्याचार सह रहे हैं। पाकिस्तान में दो प्रकार के बंदे रहते हैं, एक तो पहला वो जो जुल्म सहता है, दूसरा वो जो जुल्म करता है। दो बंदे रहते हैं। तो जो हिंदू सिख है वो तो जुल्म सह ही रहा है वहाँ पे। तो यहाँ की गवर्नमेंट जो है उनसे हमारी यही अपील है कि कुछ ऐसा कानून लाया जाए, कोई ऐसा काम किया जाए जो हमारे हिंदू सिख हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। या तो ये काम किया जाए, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट उन पर दबाव बनाया जाए तो उनको कुछ सहायता हो सके, कुछ वो वहाँ सेफ हो सके। मैं यही कहना चाहता हूँ। और सब भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ और हिंदू और सिखों भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी दुर्दशा ये है, पाकिस्तान से जो हम आए वो अपने दिल में ये ना सोचे कि हम अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे खा रहे हैं, कुछ नहीं है। आने वाला जो समय है, आने वाला जो समय है जो पाकिस्तानी हिंदू और सिखों के साथ हो रहा है वो भी उनके साथ होगा। जो अगर अभी नहीं जागे तो, अगर गवर्नमेंट अभी नहीं जागी तो आने वाला जो समय है वो बहुत भयंकर आ रहा है। तो हमारी यही अपील है, गवर्नमेंट से भी यही अपील है और जो यहाँ के जो भाई हैं लोकल के और यहाँ के जो सरदार भाई हैं या हिंदू भाई हैं वो सभी से हमारी यही अपील है कि कृपया करके जागो। और वहाँ की जो दुर्दशा हो रही है हमारी बच्चियों के साथ हो रही है, हमारे हिंदू समाज के साथ हो रही है, हमारे सिखों के साथ हो रही है, उनका धर्म बचाया जाए। धन्यवाद करता हूँ सब भाइयों को। हम पाकिस्तान से आए 2008 में। पाकिस्तान में हमारे बड़े बूढ़े थे वो मर गए, अभी जवान हैं, वहाँ जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ और हिंदू के साथ, सबके साथ। वहाँ वीज़ा का है वो एम्बेसी है, वहाँ हिंदू दे रहा है वीज़ा। अभी वो हिंदू को कहा जाए कि वीज़ा दे दो तो भाई सब आ जाएं। वहाँ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई होती है मुसलमान की। अभी हम 2-4 दर्जे पढ़े तो उसमें देखे तो मुसलमान की सारी नबियों की बातें हैं, कलमा है और याली है, मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसी असर है मुसलमान की। अभी वो पढ़ाई वहाँ हिंदू का कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई SP नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। तो हम वहाँ जुल्म हो रहा तो किसी को कहना चाहे वो तो सब हुकूमत मुसलमान की है। वो तो कहते हैं कि लड़कियाँ, बूढ़े, जवान सारों को मुसलमान बनाए। तो हमको ये इस्लाम बढ़े, हमारे नबी का कहना इस्लाम बढ़े, मुसलमान बने, हमको सवाब मिलेगा, हमको क़यामत मिलेगा, जन्नत मिलेगा। ऐसे में अभी आने वाले आ रहे, अभी पहले वीज़ा मिलती थी
अभी वीजा हो रही है बंद। अभी कह रहे कि यहाँ के जो बुलाने वाला होए वो सारे कागज के सबूत दे, फिर वो आएंगे, फिर बुलाना चाहेंगे तो फिर आएंगे। ऐसे भाई हैं, बहनें हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सारे फंस के पड़े हैं। जुल्म हो रहा, ना वहाँ से बच रहे ना यहाँ आ रहे हैं, बीच में पड़े हैं। यहाँ हमने देखा तो यहाँ भी हिंदू का एका नहीं है, सिख में एका नहीं है। उधर मुसलमान भाई हैं, 10-10 भाई हैं, इकट्ठे रह रहे हैं एक घर में। यहाँ 2 भाई हैं तो एक भाई जुदा है, एक भाई जुदा है। इधर एक का नहीं है, आपस में लड़ाई है, आपसों में झगड़ा है, आपसों में सियासत है। को किधर जा धर्म को मान रहा, को किधर जा रहा, को किधर कैसे कर रहा। एक धर्म एक मालिक ने पैदा किया, एक धर्म है, एक जात है। वो कबीर ने बोला एक नूर से सब जग उपजे, कौन बुरे कौन मंदे, नूर अल्लाह नूर पाया सब कुदरत के बंद। एक नूर से सब होए, सब भाई हैं, सब हिंदू है, को मुसलमान है। ये इंसानियत होना चाहिए तो वो सब एक है। इंसानियत नहीं है, को कैसा है, को कैसा है। इधर देखा तो नशा दारू पी के सारे ऐसे बिगड़े पड़े हैं नशे में। तो वो हिंदू के को आने वाले की सरकार है, मोदी है, उसको हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, उसको बचाएं, उसको लाएं, कैसे भी करके लाएं, इधर बसाएं। इधर चलो हम लुखी रोटी खा लेंगे फिर भी सही है, कमा के खा लेंगे वो सही है, धर्म तो अपना बच जाएगा। सबका धन्यवाद करता हूँ भाइयों का। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी मदद करना चाहिए। दोस्तों कितनी अच्छी बात करी उन्होंने। मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। बहुत वीडियो लंबी हो गई, बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने। और यही मैसेज हिंदू सम्मान फाउंडेशन की तरफ से सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल संगठन है। आप किसी भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से बिलोंग करते हो, वी डोंट केयर इफ़ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज हिंदूज, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट। वी कंसिडर एवरीबडी हिंदूज एंड यू बिलोंग टू HSF, HSF बिलोंग्स टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली।